हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेकर के एक वीडियो आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे जो स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा देने वाले हैं, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी परीक्षा 5 मई 2024 को होने वाली है। तो ये अंतिम वीडियो लेकर के आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ख़ास है। तो बिना देरी के हुए आपको ले चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पर। देखिए, ये एम्स का पेपर है, तो इसमें कुछ कथन और कारण जो आप में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले कथन और कारण से है, आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए, 1 से 60 तक इसमें कथन और कारण के क्वेश्चन लगे हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यदि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है तो आपका पहला आंसर होगा। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है तो आंसर बी होगा, यानी दूसरा सही होगा। यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है तो सी होगा, और कथन और कारण दोनों असत्य होगा तो ऑप्शन डी यानी चौथा सही होगा। ठीक है, इस तरह से आपको नीट की परीक्षा में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिला करके दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप इस कंपैरिजन के लिहाज से। तो इसमें बहुत ही बारीकी से आपको आंसर ढूंढना होगा कि कौन सही है। तो पहला क्वेश्चन देख चलते हैं लेकर के आपके। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति के कहीं कट गया है और खून बह रहा है, उसे एंटी टिटनेस उपचार दिया जाना जरूरी है। कथन है ये। कारण में है, एंटी टिटनेस इंजेक्शन से टिटनेस के लिए एंटीबॉडी बन जाने से प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। अभी आपको बताने हैं कि क्या कौन इसमें सही है। तो देखिए, अगर कट गया है तो उसको मतलब एंटी टिटनेस उपचार देना जरूरी है, ये तो सही है। और एंटी टिटनेस इंजेक्शन जो है टिटनेस के लिए एंटीबॉडी का काम करती है, ये भी सही है। अर्थात इसमें पृथक्करण यानी जो आपका कथन है और कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ये जाएगा, ये ऑप्शन सही है। क्लियर? इस तरह से आपको ऑप्शन ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका जी। देखिए कि कैंसर कोशिकाएं वस्तुतः तब तक अनश्वर रहती हैं जब तक कि वह शरीर ही उसके भीतर वह रह ही है, मर न जाए। और कारण क्या है? कैंसर उन जीनों को क्षत पहुंचने से पैदा होता है जो कोशिका विभाजन चक्र का नियमन करती है। तो दोनों कथन सही है, कारण भी सही है और दोनों स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका मिस हो गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ये ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी पारतंत्र के भीतर एक साथ विद्यमान श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। ये तो बात सही है। और चील जैसा प्राणी खाद्य श्रृंखला का अंश नहीं हो सकता, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कथन कौन सही है? कथन आपका सी सही है, यानी तीसरा सही है। क्योंकि पारतंत्र में विद्यमान श्रृंखला को खाद्य जाल कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन चील हिस्सा नहीं, ये गलत है। इसका मतलब सी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया। कंकाल संधि के शोध आ जाने से संधि की गतियाँ गतियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। कारण है, ऐसा होना संधि गुहा में यूरिक एसिड के क्रिस्टलों एवं संधि उपास्थि के अस्थि भवन से होता है। तो बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही होगा। अगला है, पृथ्वी पर प्रकट होने वाले अधिकतम जीव गैर हरे रंग के और अनुमानतः अवायवीय जीव थे।
कारण में बताया गया कि प्रथम स्वपोषी जीव रसायन स्वपोषी थे जिसने ऑक्सीजन कभी नहीं बाहर निकाली। तो दोनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसर्चिया कोलाई, शिगेरा स्पी तथा साल्मोनेला साइफी, इन सभी के अतिसारी रोग हो जाया करते हैं। मतलब इन सभी से अतिसारी रोग यानी दस्त हो जाया करते हैं। कारण क्या है कि इसी प्रकार के अतिसारी रोगों को निर्जलीकरण होने में एक समान लक्षण है और तरलों और विद्युत अपघट्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। तो बात दोनों सही है, लेकिन अपने अपने स्थान पर सही है, कारण और उसका पुष्टिकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन की एक मुख्य कारक है जो वैश्विक ऊष्मायन में योगदान दे रहा है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त दो अन्य गैसें मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हरित रहित गैसों में शामिल हो गई हैं। सही है, लेकिन ये अपने स्थान पर और ये दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, एलसीडी और मारिजुआना को चिकित्सा के क्षेत्र में पीड़ाहारी के रूप में उपयोग किया जाता है। ये दोनों औषधि मस्तिष्क प्रकारी को दबाते हैं, यानी दोनों गलत है सब कुछ। ऑप्शन क्या सही है? तब ऑप्शन जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिनके घातक उत्परिवर्तन मौजूद हो सकता है कि वह युग्मनज अवस्था तक से भी आगे प्रवर्धित ना हो। सही है। सभी प्रकार के जीन उत्परिवर्तक घातक होते हैं, ये गलत है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो आंसर क्या आपका जाएगा? सी। अगला है कि कड़ी ठंडी में हमारे शरीर के भीतर एड्रेनलिन का स्राव होता है। कारण क्या है? एड्रेनलिन की उपापचय दर बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्पष्टीकरण सही, मैंने कारण और कथन दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन जाएगा आपका ये। जब परिवेशी तापमान अधिक हो तो तथा मृदा में अत्यधिक जल हो, तब पौधों में अपने वातरंध्रों के बूंदकों के रूप में जल को बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है, यानी बिंदु स्राव होता है। ठीक है, कहते हैं। और मूलदाब द्वारा वातरंध्रों से जल की हानि की दर नियमन होती है, यानी दोनों गलत है। ऑप्शन डी सही है। आवृत बीजों में जल का चालन अधिक दक्षतापूर्ण होता है क्योंकि उसके दारू में वाहिकाएं होती हैं। कारण है, वाहिकाएं अवयवों द्वारा जल का चालन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के संपन्न दारू मृदुतक द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो इसमें आपका कथन तो सही है लेकिन कारण स्पष्ट सही नहीं है, ये सही होगा। अगला है पॉलीटीन क्रोमोसोम में डीएनए की भारी मात्रा होती है। कारण क्या? पॉलीटीन क्रोमोसोम का बनना क्रोमेटिडा के पृथक्करण के बिना क्रोमोसोम डीएनए के बारंबार प्रकृति के द्वारा बनता है। तो सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, इसका ये सही होगा। अल्ट्रावायलेट किरणों विकिरण से ओजोन का
प्रकाश वियोजन होकर के ऑक्सीजन यानी O2 और O का बन जाना, और इस प्रकार समतापमंडल ओजोन परत को क्षत पहुंचाती है। कारण क्या है? ओजोन क्षेत्र से वैश्विक उष्मायन तथा जलवायु परिवर्तन हो जाता है। दोनों सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है दोनों, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। पिछले 250 वर्षों में वायुमंडल में मीथेन का सांद्रण दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। मीथेन के प्रमुख स्रोत आर्द्र स्थल तथा धान के खेत में होते हैं। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वो संस्तर तथा ये संस्तर उथले और अपर्याप्त पोषकों वाले होते हैं। कारण क्या है? मृदा के भीतर सूक्ष्मजीव की अत्यधिक वृद्धि, वहाँ की कार्बनिक अंतः मात्रा रिक्त हो जाती है। तो सही है आपका ये। अगला है ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अल्कोहल द्वारा धोए जाने पर अभिरंजित भीतर नहीं बना रह पाता। ठीक है। कारण क्या है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के भीतर झिल्ली की बाहरी सतह में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और वो इस सतह का एक अंश झिल्ली के लिपिडों में समाकलित हुआ रहता है। तो कौन सा है इसका? ये सही है। हाँ। अगला है उच्च प्रकाश तीव्रता एवं सीमित कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति की दशाओं में पौधों को प्रकाशोपची क्षति को बचाने में प्रकाश शोषण की भूमिका उपयोगी भूमिका होती है। तो ये सही है। और कारण में क्या है? यदि कार्बोक्सिलेशन होते रहने हेतु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग के लिए पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं होती तो ऊर्जा की अधिक मात्रा से हो सकता था पौधों को क्षति न पहुंचे। ये गलत बात है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी जाएगा। ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 तथा C3 पौधों की अपेक्षा कम कार्यकुशल होते हैं। कारण है कि C4 पथमार्ग के कार्य करने में केवल बंडल आच्छादित कोशिकाओं का कार्य करना ही आवश्यक होता है। तो इसमें दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा? डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संकेंद्रीय कोशिकाओं में नानाविध आकृति ग्रहण करने की क्षमता होती है ताकि निर्दिष्ट गतियां कर सकें। सही है ये बात। और प्रोटीन तंतुओं के 3 प्रमुख प्रारूप पाए जाते हैं, सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नलिका है, मध्यवर्ती तंतु, जो सब मिलाकर के कोशिका कंकाल। बहुत अच्छा। तो दोनों स्पष्टीकरण सही है, यानी कारण सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण बिल्कुल कथन का स्पष्टीकरण सही कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ये जा रहा है। यही आपको बारीकी देखना है कि क्या सही है और क्या जो कारण है, कथन है, ये स्पष्टीकरण हो रहा है, यही आपको देखना होगा। आयोडोमित अनुमापन में स्टार्च का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। बात सही है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है आणविक ऑक्सीजन की अपेक्षा, और नाइट्रोजन की आबंधन लंबाई ऑक्सीजन की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये तो दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। भी सही है आपका।
देखिए एक सूत्र दिया है CONO2 का होल थ्राई NH3 का होल थ्राई प्रकाशीय समझौता नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, बात सही है। इसमें सममित तल होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो पहला कथन सही है लेकिन कारण गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि Mn3+ Mn2+ के लिए E0 Cr3 से Cr2 की अपेक्षा अधिक धनात्मक होता है, सही है ये बात। और Mn की तृतीय आयन ऊर्जा क्रोमिन की अधिकता, ये भी सही है, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है। आयतनीय विश्लेषण में K2CR2O7 का उपयोग एक प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है, सही है ये। और जल में विलेयता अच्छी है, तो उसका कोई मतलब सही है, लेकिन इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ इसकी जल में विलेयता हो ही नहीं सकती, मतलब ये गलत ही है, ऑप्शन सी जाएगा। सिलिकॉनों की प्रकृति जल विरोधी है, ये तो बात सही है। और SI बंधताएं आर्द्रता सुग्राही हैं, ये बात गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन जाएगा सी में, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया कि संक्रमण अवस्थावाद के अनुसार सक्रिय संकर बनने के लिए कंपन स्वतंत्रता कोटिकाओं में से एक स्थानांतर स्वतंत्रता कोटि में परिवर्तित हो जाती है, कारण क्या है इसका? सक्रिय संकर की ऊर्जा कारकों के अणुओं की ऊर्जा से अधिक होती है, दोनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन जाएगा आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में बर्फ की अपेक्षा अधिक अस्थायी है, कारण क्या है कि जल की द्रव अवस्था में एंट्रोपी बर्फ की अपेक्षा अधिक होती है, दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि पीले अमोनियम सल्फाइड में Sb2S3 क्रियाशील नहीं है, कारण है Sb2S3 की विलेयता H2 माइनस आयन के समान प्रभाव से घट जाती है, तो यहाँ पर दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका 4 होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट एक द्विसमलंबास क्रिस्टल का उदाहरण है, और द्विसमलंबाच निकाय के लिए ए इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 अंश, गामा 120 अंश का होता है, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ सही नहीं है, ऑप्शन आपका डी जाएगा, ठीक है। डेंडल सेल के लिए दिया गया है, देखिए ये सेल 1.1 वोल्ट पर 1 से अधिक विपरीत विभव लगाने पर इलेक्ट्रोड कैथोड से एनोड की ओर बढ़ने लगती है, कारण क्या है? जिंक एनोड पर जमा हो जाता है और कॉपर कैथोड से घुलने लगता है, तो सही बात है, ये ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन आपका ये जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ये H2S3 साल के स्कंदन के लिए Fe3+ का उपयोग किया जाता है, सही है। और Fe3+ H2S3 की से अक्रिया Fe2OH3 से की जाती है, ये बात गलत है, इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या जाएगा? सी जाएगा।
ठीक है। लाल रक्त सेलों को शरीर से हटाकर शुद्ध जल में रखने पर सेल के अंदर का दाब बढ़ जाता है, सेलों में लवण की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये तो बात होगी नहीं, यानी ये कारण गलत है और कथन आपका सही है। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ये सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वास द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय ब्लेंड के रंग परिवर्तन को शराबी ड्राइवरों के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? ये तो सही है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं अल्कोहल के संकरण के कारण रंग परिवर्तित होते हैं। ये बात गलत है, यानी कथन सही है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है। अगला आ गया आपका, देखिए कथन और कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अमोनियम क्लोराइड की अपेक्षा एनिलियम हाइड्रोक्लोराइड अधिक अम्लीय है। कारण क्या है इसका? ये तो बात सही है, और एनिलियम आयन अनुनाद अस्थिकृत है, ये गलत है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका आ गया यूँ कि डाइस्टीरियो आइसोमरों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब कारण में देखिए क्या है, उसके प्रतिबिंब अनअध्रुव्य होते हैं। ये गलत है, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये कि एरियल हैलाइड के नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को नाइट्रो समूह की उपस्थिति सुगम करती है, और कारण क्या है इसका? ये तो बात बिल्कुल सही है, और कारण है कि मध्यवर्ती कार्ब एनायन नाइट्रोअमीन की उपस्थिति में अस्थायीकृत हो जाती है, यानी दोनों सही है और सही रूप स्पष्टीकरण है। इसका अर्थ क्या है कि ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, प्राकृतिक रबड़ का 1,3-ब्यूटाडाइन एकलक है, और इसका कारण क्या है? कारण इस तरह से प्राकृतिक रबड़ ऋणायनी संकुल बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ 1 ब्यूटाडाइन ये भी गलत है, और ये दोनों बात गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2-ब्यूटेन HBr के संकलन दो संरचनात्मक समावेश उत्पाद देता है, और कारण क्या है कि 2-ब्यूटेन पर HBr का संकलन मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसरण होता है। तो ये आपका दोनों गलत है, ये सही है। एथलीटों को चोटों पर उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कोल्ड पैक के जेल की थैली दबाने पर फट जाती है और NH4 NO3 में घुल जाती है, जिससे ताप कम हो जाता है। ये सही है। और ब्लैक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उस पर हिमांक का अवमन होता है, यानी ये भी सही है, लेकिन कोई तालमेल नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी है। विभव तरंग द्वारा संचार में आयन मंडलीय क्रांतिक आवृत्ति से कम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयोग नहीं हो सकती। ठीक है, कारण क्या है? क्रांतिक आवृत्ति से अधिक आवृत्तियों के लिए आयनमंडल का अपवर्तनांक बहुत अधिक हो जाता है। दोनों बातें गलत है। अगला क्वेश्चन आ गया, परमाणु द्रव्यमान ये ग्रेटर देन 100 के नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
ये के साथ घटती है। सही है ये। और भारी नाभिकियों के लिए नाभिकीय बल क्षीण होते हैं, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, उभयनिष्ठ आधार संरूपण में ट्रांजिस्टर की धारा लाभांक 1 से कम होती है, ये सही है। और प्रवर्धन के लिए संग्राही टर्मिनल पक्ष दिशा में बायस होती है, यह सही है, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण है, ये तो भी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि एक वियुक्त निकाय में एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, तो कहाँ बढ़ती है, ये गलत है। और विमुक्त निकाय में प्रक्रम रुद्धोष्म आवृत्ति, यह गलत, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चुंबकीय अनुनाद छविवरण एक उपयुक्त नैदानिक अलंकरण है। कारण क्या है? चुंबकीय अनुनाद छविकरण में शरीर के विभिन्न ऊतकों में प्रोटॉन भूमिका निभाते हैं, तो सही है, और दोनों कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक जूडो लड़ाका अपने प्रतिद्वंदी को चटाई पर पटकने के लिए पहले उसको झुकाने का प्रयत्न करता है, फिर कोल्हे को धुरी बनाकर घुमाता है, ठीक है, तो बात सही है। तो चलो, जैसे जैसे प्रतिद्वंदी का द्रव्यमान लड़ाके के कोल्हे के समीप आता है, वैसे वैसे उसको गिराने के लिए उपयुक्त बल कम हो जाता है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल और प्रायिकता वेग एक समान होते हैं। फिर बताया गया कि गैस के अणुओं की गति के लिए मैक्सवेल बंटन समित होती है, तो दोनों कथन भाई गलत हैं, ना उसका कारण है ना, तो कौन सही है आपका? फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये, एक मशीन दो गतिमान भागों के बीच में सामान्यतः बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग कंपनों का काम करती है और अच्छा स्थायित्व प्रदान करती है, सही है। अगला देखिए, विभिन्न एक्स किरण तरंग दैर्ध्यों के बीच विद्युत हेतु मानक प्रकाश से विवर्तन ग्रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सही है। और ग्रेटिंग अंतराल एक्स किरणों की कोटि नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। बी में देखिए, अगला क्वेश्चन है 50वां, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व दर्शा सकते हैं, और तो ये सही है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये गलत है, यानी आपका ऑप्शन सी है। एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए बंद केल्विन में मनुष्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव नहीं करता है, ठीक है, सही है। और जड़त्व और गोणीय द्रव्यमान की तुल्यता, ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही है। फिर क्वेश्चन कहा कि एक कथन की सतह पर, एक धातु की सतह पर आपतित एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज से उत्पादित प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विस्तारित होती है, सही है। और धातु का कार्यफलन उसकी सतह से गहराई के साथ साथ बदलता रहता है, यानी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कार्नोट चक्र ऊष्मा इंजनों के निष्पादन के लिए को समझने के लिए उपयोगी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और कार्नोट दिए गए तापों के भंडारण से प्राप्त अधिकतम संभव दक्षता को दर्शाने के लिए
तरीका प्रदान करता है। दोनों सही है और कारण भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पश्चदेशिक वायस में पीएन जंक्शन का प्रयोग प्रकाशीय डायोड के रूप में प्रकाश की तीव्रता के मापन में किया जा सकता है। कारण क्या है? पश्चदेशिक बायस अवस्था में विद्युत धारा कम होती है, परंतु वह आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के प्रति सुग्राही होती है। ठीक है, तो दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। और आ गया अगला क्वेश्चन कि शरीर से पसीना आना शरीर को ठंडा करने में सहायता करती है। ये तो बात सही है। और त्वचा पर एक पानी की पतली परत उसकी उत्सर्जकता बढ़ा देती है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब गर्म दूध से भरे एक गिलास को कमरे में रखा जाता है तो ठंडा होने दिया जाता है तो उसकी एंट्रोपी घटती है, ये बात सही है। कारण में क्या है कि गर्म वस्तु को ठंडा होने देना ऊष्मागतिकी विज्ञान के द्वितीय नियम का उल्लंघन नहीं करती है, ये भी सही है, लेकिन कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन आपका बी जाएगा। ठीक, ये आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी है, सही है ये बात। कोबाल्ट 60 गामा विकिरणों का स्रोत होता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, बिल्कुल सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी है, तो ये आपका जाएगा ये ऑप्शन के साथ में। और अगला है कि एक पतली स्टेनलेस स्टील की सुई लेटी अवस्था में स्थिर पानी की सतह पर तैर सकती है। जब किसी वस्तु का भार और उत्प्लावन बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो वो तैर सकती है। तो दोनों स्पष्टीकरण ये है, लेकिन कारण सही नहीं है, मतलब सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, ये सही है। एक समृद्ध पास के चुंबकीय अविभाव बदलता है और इसमें विद्युत क्षेत्र ई प्रेरित होता है, तो प्रेरित ई संरक्षित क्षेत्र है। कारण है, इसका कारण ये है कि समृद्ध पास के चारों ओर रेखीय आकलन EDL का मान शून्य होता है, सही है, यानी ऑप्शन आपका ये सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि कथन है प्रकाशीय तंतु में कोर का व्यास कम रखा जाता है, ठीक है, सही है। और कोर के कम व्यास से यह सुनिश्चित होता है कि तंतु के आपतित कोण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक क्रांतिक कोण से अधिक है, ये दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, देखिए, तो इतने क्वेश्चन तो आपके कथन और कारण के थे। अब ये आपके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला ये क्वेश्चन है आपका कि अपवर्तन में प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती हैं, ठीक है, एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम पर मुड़ जाती हैं, तो उनमें क्या परिवर्तन? आवृत्ति भिन्न होती है, तो उसमें गति भिन्न होती है, क्या? गति, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब जल्दी से रिवीजन करना है क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन हमें देने हैं, तो जल्दी से जल्दी सोचते कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सके। देखिए, एक ही आकार के दो गोले जिनमें एक का द्रव्यमान 2 किलो और दूसरे का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। कुतुब मीनार की एक चोटी के साथ में गिराए जाते हैं। जब वे जमीन से 1 मीटर ऊपर हैं तो दोनों गोले का समान होगा क्या? तो दोनों गोले का क्या समान होगा ये आपको बताने हैं, तो उसमें त्वरण आपका समान होगा, क्या? त्वरण,
ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान लंबाई L की एक सलाखा रॉड का जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र से गुजरती एक लंबवत अक्ष के चारों ओर 1/12 mL2 है। सलाखा को उसके मध्य में इस तरह मोड़ा जाता है कि इसके दोनों हिस्से एक दूसरे के 60 अंश कोण पर कोण बनाते हैं। मुड़ी हुई सलाखा का उसी अक्ष के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण होगा, क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो जड़त्व आघूर्ण होगा क्या, ये 1/12 mL2। ठीक है। अगला देखें, एक लंगर पर लगी नाव तरंगों द्वारा डोलती रहती है। तरंग शिखरों के बीच की दूरी 100 मीटर और उसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव हर बार कितने समय बाद उछलती है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये हर कितने बार, 4 सेकंड बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये एक विद्यार्थी एक नलिका द्वारा शोषण करके अपने फेफड़े में 750 mmHg का दाब कम कर सकता है। नलिका का प्रयोग करते समय वह एक गिलास में किस अधिकतम ऊंचाई तक पानी पी सकता है, ये आपको बताने हैं। तो वो पी सकता है आप कितना, 3.6 सेमी। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर बड़ी पतली धातु की दीवारों पर विपरीत चिन्हों का समान पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है, तो इन चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण की विमाएं क्या है। तो चुंबकीय आघूर्ण की विमाएं क्या है आपकी, L2, ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आँख के समीप रखे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आवर्धक अभिसरणकारी लेंस द्वारा 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बहुत सूक्ष्म वर्गों वाली एक तार की जाली को देखा जाता है। लेंस द्वारा जनित आवर्धन क्या है। तो लेंस द्वारा जो आवर्धन है उसका माप आपको बताना है, तो वो है आपका 5। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों और विभंगों के अध्ययन के लिए कठोर एक्सरे की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितनी 10⁻11 मीटर होनी चाहिए। एक्स किरण मशीन में तरंग इलेक्ट्रॉनों के लिए त्वरण वोल्टता होती है कितनी, यानी वोल्टता होनी चाहिए कितनी, तो ये होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है अगर आपतित प्रकाश निम्नलिखित में से एक निश्चित मान का होता है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम या आपतन कोण। तो कौन होता है, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस फ्लिंट कांच का बना है। जब लेंस को अपवर्तनांक बराबर 1.25 के द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी ये 2.5। बादलों की वोल्टता जमीन की अपेक्षा 4 × 10⁶ वोल्ट है। 100 मीटर सेकेंड अवधि से त्वरित आघात में 4 कूलाम का आवेश जमीन को प्रदान करता है। तो त्वरित आघात की शक्ति क्या होगी, तो उसकी शक्ति होगी 160। पांच संधारी जिनके प्रवर्तक की धारिता का मान C है, चित्र में दर्शाए गए संबंध दिए गए हैं।
पी व आर के बीच में धारिता पी व क्यू के बीच की धारिता का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? 2:3। स्थिर पानी में फेंका गया एक पत्थर रेडियली बाहर की ओर संचरित वृत्ताकार तरंग पैटर्न उत्पन्न करता है। अगर पैटर्न के केंद्र से मापी गई दूरी r है तो तरंग का आयाम इस प्रकार बदलता है। किस प्रकार? ये r⁻²। ठीक है। एक गोलाकार द्रव पिंडों के बीच अप्रत्याशित टक्कर में क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। एक पीएन डायोड को पक्षदिशी बायस किया जाता है तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, हासी क्षेत्र बढ़ जाता है। हाँ, यही सही है, हासी क्षेत्र इसका बढ़ जाता है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा वृत्त ध्रुवित प्रकाश के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश का समय के साथ परिवर्तन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है। ठीक है। नाभिक के रिएक्टर में परिचालन की क्रांति कहा जाता है अगर उसके गुणक का मान कितना कर दिया जाए? अगर उसके गुणक का मान 1 कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया प्रतीक किस लॉजिक परिचालन को दर्शाता है? तो लॉजिक परिचालन जो है एंड गेट को दर्शाता है। एक व्यक्ति ने एक दी हुई सतह पर समान वेग से एक भार को चलाने के लिए चित्र में दिखाए गए बल F का प्रयोग किया है। ठीक है। ये तो सही सतह की प्रोफाइल को पहचानिए। तो उसकी सही प्रोफाइल क्या होगी? ये होगी। काले स्लेटी और सफ़ेद रंग की 3 वस्तुएं 2800 डिग्री सेल्सियस और प्रतिकूल परिस्थितियों को कह सकते हैं। इन वस्तुओं को एक भट्ठी में डाल दिया जाता है जहां पर प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कौन सी वस्तु सबसे अधिक तीव्रमान होगी? तो होगी सबसे काली वस्तु, क्योंकि काली वस्तु ऊष्मा का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करती है। ठीक है। 2 गुब्बारों को एक में शुद्ध हीलियम गैस तथा दूसरा वायु से भरा है। अगर दोनों गुब्बारों के दाब और तापमान समान है तो अणुओं की संख्या प्रति एकांक क्या होगी? दोनों गुब्बारों में समान होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नए बैटरियों के सेट से युक्त एक क्षणदीप्त चमकीला श्वेत प्रकाश देता है। जैसे जैसे बैटरियां जीर्ण होती जाती हैं वैसे वैसे क्या होगा? रंग लाल हो जाता है तथा तीव्रता भी कम होती जाती है। दो आवेश के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र का स्थानिक वितरण चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये तो ये सही है। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक है।
चित्र में दर्शाया गया है एक तार के वृत्तीय पास और लंबे सीधे तार में क्रमशः विद्युत धाराएं आई सी आई बह रही हैं। यह मानते हुए कि ये एक ही तल में रखे हैं तो पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, तब पार्थक्य दूरी क्या होगी? पार्थक्य दूरी आपको बताने हैं तो कितनी होगी? ये LE/LC पाई। चित्र में दिखाए गए संभावित प्रतिरूपों में अगर एक द्रव्यमान m की स्ट्रीट लाइट को एक L लंबाई की एक समान छड़ी के एक सिरे से लटकाया जाता है तो प्रतिरूप ये अधिक मजबूत होगा। तो ये प्रतिरूप अधिक मजबूत होगा। ठीक है। ये यूरेनियम 92-238 पर 92 प्रोटॉन तथा 238 न्यूक्लियन है। इसका एक अल्फा कण के उत्सर्जन द्वारा क्षय होता है और यह बन जाता है। तो जब इसे अल्फा कण किया जाएगा तो हीलियम पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, तो 90 234 बचेगा। तो क्या बचेगा? थोरियम। ठीक है, 87 का ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण मतलब हीलियम कण इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बचेगा। अगला है जीवाश्मी हड्डी के अनुपात में C14 अनुपात C12 का मान एक जीवंत जानवर की हड्डी की तुलना में 1/60 है। अगर C14 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है तो जीवाश्म की हड्डी का आयु वर्ष कितना होगा? 22,920 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव है? इन आपकी अपक्रिया कौन सी संभव है ये आपको बताने हैं। तो इसमें आपकी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक गिटार का तार 440 हर्ट्ज की स्वतंत्र भुजा के साथ बनाया जाता है तो 5 हर्ट्ज का विस्पंदन आवृत्ति सुनाई पड़ता है। अगर यह प्रायोगिक 437 हर्ट्ज की स्वतंत्र द्विभुजा से दोहराया जाता है तो 8 हर्ट्ज की विस्पंदन आवृत्ति सुनाई देता है। तो तार की मतलब आवृत्ति कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तार की आवृत्ति है ये 445। एक धातु रिंग को उसके तल को एक स्थिर और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हुए नीचे गिराया जाता है। रिंग चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और T सेकेंड समय पर पूर्णतः बाहर निकल जाती है। रिंग में धारा इस तरह बदलती है। इसमें अगर अल्फा बीटा और गामा किरणों के संवेग समान है तो इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी? तो इसमें सबसे लंबी किसी की भी नहीं होगी, सबकी तरंगदैर्घ्य समान होगी। ये सही है। एक एम्पलीफायर के वोल्टता लाभांक ये V बराबर 1000 है तो वोल्टता लाभांक का डेसिबल में माप कितना हो जाएगा? तो डेसिबल का माप हो जाएगा आपका 60।
जब बर्फ़ के टुकड़े बनते हैं तो पानी की एंट्रोपी क्या होती है? तो पानी की एंट्रोपी प्रयोग में लाए गए प्रक्रम पर निर्भर होकर घट या बढ़ जाती है या घट जाती है। क्या होगा? तो ये हो जाती है, एंट्रोपी घट जाती है। एक द्विधात्वक पट्टी धातुओं X और Y से बनी है। यह चित्र में दिखाए गए अनुसार एक आधार पर दृढ़ पूर्वक स्थापित होता है। X का प्रसार Y गुणांक की तुलना में अधिक है। जब द्विधात्विक पट्टी को ठंडे कुंड में रखा जाता है तो ये बाईं ओर झुक जाएगा। एक माध्यम में संचयित तरंग के लिए वह गुणधर्म पहचानिए जो दूसरे गुणधर्म पर निर्भर नहीं होता है। तो गुणधर्म पर जो निर्भर नहीं करता है वो है वेग। केवल हरे वर्णकों से युक्त पत्ती को 0.6328 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य की लेजर से प्रकाशित किया गया है। यह पत्ती कैसी प्रतीत होगी? तो ये पत्ती होगी काली। कैसे? काली प्रतीत होगी। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड के पार 2 वोल्ट है और उसमें से 100 mA की धारा प्रवाहित हो रही है। जब यह एक सीमांत प्रतिरोधक R के साथ संबद्ध 6 वोल्ट की बैटरी से प्रचालित है तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? R का मान होगा एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए आधार और उत्सर्जन के बीच आवश्यक न्यूनतम विभवांतर लगभग कितना होता है? 1 वोल्ट। AM मॉड्यूलेटर पर परिपथ आरेख नीचे दिया गया है। वह वाहक F के AM सिग्नल के उत्तम विमॉडुलन के लिए RC का मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जैसे CPR का क्या अर्थ है? ठीक है, तो CPR का अर्थ है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, ये सही है। अल्जाइमर रोग को प्रभावित करता है किसको? अल्जाइमर रोग किस अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है बुजुर्ग को। रोग का प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसंधान हेतु केंद्रीय परिषद एक ऐसा संगठन है जो क्षेत्र के अनुसंधान के लिए हमारे देश में धनराशि देता है। यह परिषद कहाँ स्थित है? ये परिषद स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जिसका टीकाकरण अभी तक प्रतिरक्षा अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? वह है आपका निमोनिया। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन से एक बात सही है और वह कोई भ्रांति नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो नींद में स्वप्न दिखाई देते समय नेत्र में तीव्र गति होती है, ये सही है। रेसरपिन नामक औषध की खोज किसने की थी? तो रेसरपिन नामक औषध की खोज की थी जाल वाइकल ने। बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री क्या होता है? तो बायोमेट्री क्रम विकासीय पैमाने पर देह की लंबाई से संबंधित है। ये अगला है, निम्नलिखित में से वर्ष के उन दो में से कौन सा एक दिन है जब सूर्य बिल्कुल ठीक पूरब में उदय होता है? बताओ। तो वो है आपका मार्च में, 21 मार्च को। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की है? तो एक्सरे की खोज की है बेरमैन रोन्टेगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शीर्षक उसके लेखक से सही मिलाया गया है? देखिए, इसमें रामायण ये आ गया, इससे भयभीत ना हो, क्योंकि ये एम्स का पेपर है। तो एम्स में 20 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के। तो इसलिए आपको ये जनरल नॉलेज दिखाई दे रहा है, और ये जनरल नॉलेज को हम हटाए दे रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, ये 20 नंबर तक आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो 21 से अब हम चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे दी जा रही सारणी में 4 पहलुओं पर अनुकंपित तथा परानुकंपित तंत्र के प्रभावों की तुलना की गई है। बताइए इनमें कौन सा पहलू सही है? ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पहलू सही होता है। तो इसमें यह है, आँख का तारा फैलता और सिकुड़ता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस एक प्राणी को इनमें से अभिलक्षण एवं उसके टैक्सान को सही मिलाया गया है? तो यह आपका ये सही मिलाया गया है, बतख चोंची प्लेटिपेटस यानी प्लेटिपस अनप्रजक मेमेलिया में आता है। सभी स्तनियों के बिना अपवाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं? तो इसमें देखिए, ये पेशी डायफ्राम तथा दुग्ध उत्पादन ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जोड़े में कोशिकाओं का प्रकार और उसका स्राव सही मिलाया गया है? ये ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, नीचे दिए गए चित्र में 2 कोशिका प्रारूप ए और बी को ध्यान से देखिए, इनके संबंध में सही विकल्प क्या है? ये कोशिका ये संघ कोशिका है जो फोबिया सेंट्रलिस से अधिक सांदित होती है।
निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों लक्षण बहुजीनी होते हैं, यानी बहुजीनी वंशागत होते हैं? कौन है? वो है आपका ये मानव में एबीओ रक्त समूह का मिराबिलिस जलापा में फूल का रंग। और अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव का पता लगाने के लिए कि वह विचाराधीन लक्षण के लिए संयुग्मी है अथवा विषमयुग्मी, उसका दोहरे अप्रभावित जीव से संगमन कराना क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन, इसको फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों लक्षण बहुजीनी वंशागत के अच्छे उदाहरण है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया है। ये आपका मानव शरीर की ऊंचाई और त्वचा का रंग होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा अगला है ये वाला कि किसी जीव का पता लगाने के लिए, इसमें देखिए होमोजेनस है या ये है, तो इसमें आपका ये सेकंड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि तीन चीज़ों में निम्नलिखित समूह में से किस एक समूह की तीनों चीज़ें उसी वर्ग में आती हैं जो उनके सम्मुख दिया जाता है? ये आपका रेनिन, हेलिकेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स। एक क्रिकेट खिलाड़ी एक गेंद के पीछे तेजी से दौड़ रहा है, बताइए उसकी गति में कौन सी हड्डियां प्रत्यक्ष योगदान कर रही हैं? तो इसमें है टार्सल्स, फीमर, मेटाटार्सल्स और टिबिया। ये अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में मानव कैरियोटिक के लिए लिंग क्रोमोसोम की अति सरलीकरण प्रतिरूप दर्शाया गया है, ये और भी हो सकते हैं। ये कौन से है इसमें? ये तीसरा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एक फिगर दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि बताइए बी और सी वक्र में क्या चित्रित है? तो इसमें आपका ये है प्राणियों में मलमूत्र तथा रसोई से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को सर्वाधिक लाभप्रद रूप से किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? तो किया जा सकता है उनमें बायोगैस का उत्पादन करके, यानी ये सही है आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे व्यक्तियों को जिसमें अपूर्व घोषणाएं, मनोदशाएं, भावनाएं, झगड़ालू व्यवहार या ये सब के लक्षण प्रकट होते हैं, तो किससे ग्रसित है? तो ग्रसित है ये सीमे रेखे व्यक्तित्व दोष से, ठीक है। अगला है सुकेंद्रीय कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य मौजूद जीन किन में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया में।
उन उपकला कोशिकाओं के प्रारूप को क्या कहते हैं जो फेफड़े नलिका श्वसनिकाओं तथा छोटी छोटी श्वसनिकाओं में पाए जाते हैं? उन्हें कहते हैं पश्चिमाभिका। क्या कहते हैं? ये पश्चिमाभिकला। मेढक के टेडपोल को क्या करके विकासशील टेडपोल में विकसित किया जा सकता है? ठीक है, तो उसमें पहला है थायराइड पदार्थ पहुंचा करके। ठीक है, ये अगला है जब कभी बच्चे गंदे जल के तालाब या बाढ़ के जल में नंगे पैर खेलते हैं तो उन्हें कौन से दो रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो उन्हें होती है लेप्टोस्पायरोसिस और बिलहार्जिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा पर्यावरण संबंधित दोष एवं उसके साथ में उसका सही कारण भी दिया जाता है? तो क्या है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग। नीचे दिए गए चित्र में एक हृदय रक्त वाहिनी का एंजियोग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है? इस संबंध में नीचे दिए गए कथन में से एक कथन समझिए। ये तो इसमें ये हृदय धमनी है जो एक प्लाक द्वारा अवरुद्ध हो गई है और उस पर प्लाक को चिपकाया जा रहा है। ये देखिए, सारणी वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा याद करना है क्योंकि सारणी वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि सारणी से कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारणी वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। ये नीचे दी गई कृषि फसल और उससे रोग से संबंधित है, तो इसमें देखिए कौन सही है। ये सही है आपका बैगन, मुलगाट, और ये उससे रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दिए जा रहे गुणसूत्र संख्याओं में 1 से 4 तक आपके दिए गए हैं, इसमें कौन सही है? तो इसमें आपका ये 4th सही है। ठीक है, रोपण द्विबीजपत्रियों में सफल होता है मगर एक बीजपत्री में सफल नहीं होता है। इसमें ऐसा इसलिए क्योंकि द्विबीजपत्रियों में क्या होता है? कैम्बियम होता है। अगला है चालनीय अवयव में प्रोटॉनों का सर्वाधिक समय कार्य क्या होता है? तो इसमें सर्वाधिक जो कार्य होता है वह है कटने फटने से बने घावों को सीलबंद करने की यांत्रिकी होती है। मिक्सोमाइसिटीज क्या है? तो मिक्सोमाइसिटीज है एक बहुकेंद्रीय प्रोटोप्लाज्म जो अपंकी सहित जिसमें आहार परिग्रहण हेतु ये सब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया बेंथम तथा हुकर की पुस्तक में क्या शामिल किया गया है? तो इसमें यह है आपका ये ऐसे कुछ आर्डर जिन्हें वर्णक के संतोषजनक रूप नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है हेरोडिन क्या है? तो हेरोडिन क्या है? हेरोडिन जो है एक प्रोटीन पारजीनी है। एक कलम को स्कंद पर रोपित किया गया है, बताइए लगने वाले फलों की गुणवत्ता किसके जीन पर रोप होती है? कलम की।
अगला क्वेश्चन है, प्राक केंद्रकीय तथा वर्णकीय लवक क्या होते हैं? ये देखिए, ये होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रस्ट, समट, मशरूम, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों आपके बेस्डो कार्प बनाते हैं। अगला है, सिम्बों की मूल ग्रंथियों में जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ये है आपका नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से बचाना होता है। ठीक, ये सही है ये। ठीक, अभिनव वक्रता परीक्षण किसकी क्रिया को परखने के जैव अवमापन की विधि है? तो वो है आपके ऑक्सीनों की। क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में क्या एक बात समान होती है? ये विखंडन सक्रिय प्रक्रिया द्वारा गुणन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समूह के 3 जिनसों में समान प्रकार के साधन द्वारा परागण होता है, वो आपको बताना है। तो वो है आपका साल्विया, मोरस और यूफोर्बिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है? तो संबंधित होता है ओजोन परत के रिक्त स्थानों से। अगला क्वेश्चन है, कीटोन की स्टोन स्पीसीज की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए की जाना जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये स्पीसीज की जीवन सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तरह तरह के आम पाए जाते हैं। इनका स्वाद, रंग, रेशा, शर्करा मात्रा में और यहाँ तक कि उनकी सल्फायु अलग अलग होती है। इस प्रकार की विभिन्नता जिसके कारण होती है वो बताना है। तो वो है अनुवांशिक विविधता के कारण। जीव के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एक बिंदु पर आकार प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से 3 कोडान का वह कौन सा समूह है जो किसी भी एक कोडान को रोकने के लिए पैदा करता है? वह है ये, वाह होगा वाह। ठीक है, अगला है, जैवमंडल रिजर्व राष्ट्रीय उपवनों तथा वन्य जीवों अभयारण्यों से इस बात से भिन्न होते हैं कि जैवमंडल रिजर्व होते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काइक्लोनी विभिन्नता किसमें देखी जाती है? तो काइक्लोनी विभिन्नता देखी जाती है ऊतक संवर्धन द्वारा बनाए गए पौधों में। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो इन केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं और आप देखते रहेंगे। देख लीजिए, अपने हिसाब से इसको हल कर लीजिए। ये कुल मिलाकर के आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री समय हमारे पास कम है, इसलिए हम केमिस्ट्री का हल नहीं दे पा रहे हैं ये।
93, 94, 95, 96 और ये 200 क्वेश्चन का आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो आप यहाँ तक आप हल करें। कोई चीज़ नहीं जान पाए तो आपको कमेंट में लिखना है और हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।